हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और जैसा कि अब न्यू ईयर अप्रोच कर रहा है तो मैं जो ये वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ आज इस बार सिर्फ दो एज ग्रुप के लिए है, दैट इज़ 24 to 35 एंड 36 टिल अबव। सिर्फ दो ग्रुप में रीडिंग करेंगे आज। और इस बार रीडिंग में जो मैं लेकर आई हूँ वो है आपके पार्टनर की फीलिंग। आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप न्यूली मैरिड हो सकते हैं, प्लस और क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं से रेजोनेट करेगी जिनके फ़िलहाल लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हैं। जो हैप्पी कपल हैं मैं उनको एडवाइस करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं एक दूसरा सेक्शन लेकर आऊँगी जिसमें प्रोस्पैरिटी निकालेंगे, हैप्पी लाइफ निकालेंगे एंड ऑल। बट आज की ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनके अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है या जिनके रिलेशन में कुछ तनाव चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कार्ड्स में। Let me connect my cards with you first. ओके कार्ड्स, तो सबसे पहली रीडिंग है 24 till 35। देखते हैं उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए। कार्ड्स बताएं। जब तक मैं अपने कार्ड्स को शफल कर रही हूँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम बहुत टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, और मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ आपको। पहली बात, जिस तरह हर एक डॉक्टर की मेडिसिन आपको सूट नहीं करती है उसी तरह हर एक टैरो कार्ड रीडर की या पंडित की भविष्यवाणी आपको सूट नहीं करेगी। सो टेक दैट ओनली विच रेजोनेट्स विद यू। ऑलराइट, सो ये मेरा पर्पस आपको बताने का इसलिए था। मैंने बहुत अभी टैरो कार्ड से पहले जब मैं खुद टैरो कार्ड्स देखती थी, सीखती थी, तब मैं बहुत क्यूरियस थी, और जैसे सभी क्यूरियस होते हैं। तो मैं तब ये जाना कि लोग जो कमेंट्स करते हैं ना, मेरा तो ऐसा नहीं निकला, मेरा तो ऐसा नहीं निकला, क्योंकि वो रेजोनेट नहीं करता है। सेकंड, बहुत मैंने बोला था कि मैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब खुद किसी से रीडिंग लेते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, हर एक डॉक्टर का इलाज आपको सूट नहीं करेगा, उसी तरह हर एक रीडर की रीडिंग भी आपको नहीं सूट करेगी। उसके पीछे एक रीज़न है। आइए पहले वो रीज़न समझते हैं। तो उस रीज़न के अकॉर्डिंग पहला जो आपका टैरो कार्ड रीडर है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या वो खुद अभी कोई बुखार खांसी इन सब से तो नहीं जूझ रहा है। बिकॉज अगर कोई बीमार है, इल हेल्थ में है और वो आपके लिए रीडिंग कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनर्जी से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बोलूँगी कि आप उस वक्त ना रीडिंग मत लीजिए। अगर आप खुद भी बीमार हैं ना तो भी आप रीडिंग मत लीजिए, और अगर आपका टैरो कार्ड रीडर बीमार है तो बिल्कुल रीडिंग मत लीजिए, बिल्कुल रीडिंग मत लीजिए। दूसरा, आपके घर में या आपके टैरो कार्ड के घर में कोई डिमाइस नहीं होना चाहिए। आई नो आई गोना गेट वेरी हेट कमेंट्स ऑन दैट, बट आई डोंट माइंड, मुझे सच सामने रखना है, ठीक है। आपके घर में अगर सडन किसी का डेथ हुआ है तो आप कुछ दिनों तक प्लीज़ रीडिंग मत लीजिए, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत इंटरफेयर होती हैं। और अगर आपके टैरो रीडर के घर में भी कुछ ऐसी दिक्कत है तो भी आप रीडिंग मत लीजिए। अब आप ये कैसे जान सकते हैं, ठीक है। आप जानने के लिए जब आप अपनी बुकिंग डालते हैं या उनसे कॉल पे बात करते हैं तो आप पहले पूछ लीजिए कि मैम, आर यू योर सेल्फ इन कंप्लीट एनर्जी। प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, क्योंकि आप एक भरोसे पे कुछ रीडिंग ले रहे हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जो ट्रस्ट करके हमसे रीडिंग लेते हैं ना, आप वो बैक ऑफ द माइंड आप उसमें बहुत ट्रस्ट करते हैं और आपकी एक लाइफ उस पर चलनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ गलत ना हो, ठीक है। कमिंग बैक टू द रीडिंग, जो मैं अपने कार्ड शफल कर रही हूँ, सबसे पहला हमारा जो एज ग्रुप आएगा वो आएगा 24 to 35, ठीक है। और जानने की कोशिश हम करेंगे कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग क्या है। ऑलराइट, कार्ड्स प्लीज़ बताएं। सबसे पहले बताएं। ओके ओके ओके
ऑलराइट, ओ ओ ओ ओ कॉन्फर्मेशन, ये तो एकदम से मतलब थैंक यू ऑलमाइटी। मैंने बोला था कि ये रीडिंग उनके लिए है जिनमें कपल से बात नहीं हो रही है, जो प्रॉब्लम में चल रहे हैं। इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों में भी बातचीत नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो अभी लेड बैक सिचुएशन में है। वो बहुत सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्या हो रही है, क्या चल रहा है, मगर वो इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी कोई मूवमेंट लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो जब रात को बिस्तर पे जाता है ना, वो एनालाइज करने हैं क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने पार्टनर को भी डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा दिन उनको और इस स्टेट में रहने दीजिए, बिकॉज़ ये जो कार्ड होता है ना, उसके बाद मूवमेंट ज़रूर आती है, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस कार्ड के बाद मूवमेंट आती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ओके। आपकी चीज़ों में मूवमेंट आएगी, बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर वो एनालाइज़ नहीं करेंगे तो आपको भी क्लैरिटी नहीं आएगी और उनको भी क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स जो है उनकी आपके लिए क्या है। तो ये जो मैंने अभी आपको कार्ड बताया था वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए था। अब हम देख रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जब कार्ड्स निकलते नहीं है ना, तो आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि कुछ तो देर है, कहीं ना कहीं कुछ देर है। कार्ड्स इतनी जल्दी से इस एज ग्रुप के लिए आ नहीं रहा है, ओके। क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो बताना चाह रही हूँ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई अभी थर्ड पार्टी मौजूद है। जो मैंने कहा ना, ये कॉन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज वो सारे सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं और इस सिचुएशन में अभी कोई थर्ड पार्टी में देख पा रही हूँ। लेकिन 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 थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि ही इज़ ऑलरेडी इन सम रिलेशनशिप और समथिंग, राइट, ही और शी। अभी जो पर्सन है ना, उनके दिमाग पर कोई ना कोई तीसरा बंदा ज़रूर है दिमाग में, क्योंकि वो या तो उनसे बात कर रहे होंगे। अफेयर की बात नहीं मैं बता रही हूँ आपको अभी, या तो उनसे बात चल रही होगी या किसी ने उनको अप्रोच किया होगा। बट वो क्यों टाइम ले रहे हैं, क्योंकि वो आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब दूसरा कार्ड देख लीजिए, ये देखिए, हाँ, कॉन्फर्मेशन अगेन, थैंक यू सो मच। दिस इज़ कॉल्ड द जस्टिस कार्ड। वो सही चुनना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ अप्रोच गलत नहीं करेंगे, और अगर आप उनकी जीवन में पहली आई हैं या आए हैं तो आपके पार्टनर आप ही को चुनने वाले हैं। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। और एक बात बताती हूँ, ही और शी इज स्टिल स्टॉकिंग यू, not over you, so be happy, alright। I am happy at the end। कार्ड बहुत अच्छा आया है, ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो बड़ी परेशान सी है आपको लेकर, राइट, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहती है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है, और ये जो डिसीजन लेना चाहते हैं ना, बहुत जल्दी 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 डिसीजन लेना चाहते हैं, बट अभी ये उस एनर्जी में कर नहीं पा रहे हैं। तो खुश हो जाइए, आपकी रीडिंग इसके अकॉर्डिंग तो आगे जो चीज़ें बनती जा रही है ना, मुझे अच्छा लगा, पॉजिटिव बनेंगी आपकी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपके लिए जल्दी से ले लेती हूँ एक सजेशन कार्ड। आपको करना क्या है, ओके। ओके 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 ओके। हाँ, आपका सजेशन कार्ड ये है कि आप इस सिचुएशन में अपने किसी फैमिली मेम्बर से मदद मांग सकते हैं, उनसे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर उनके बारे में सिर्फ जान सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपको ये उनके वेयरअबाउट्स पता चल जाए, हेल्दी है नहीं है। इसके लिए आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं जो उनके टच में हो, दैट्स ऑल, ओके।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अब शुरू होता है लेवल 2 और पार्ट 2, जो कि है 36 एंड अबव। ठीक है, जितने भी एज ग्रुप वाले आप देख रहे हैं, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 36 एंड अबव। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ क्लीन करती हूँ कार्ड्स की। और गाइस एक बात और बताती हूँ, जो लाइव सेशंस चलते हैं ना, उन लाइव सेशंस में आप एक बार हमेशा ध्यान रखा कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, सुनिए, लेकिन बिल्कुल दिमाग एक उस पर टिका के ना भरोसा मत करना, बिकॉज़ आपकी रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करती है जब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं करूँगी। और लाइव सेशंस में मैंने अभी तक लाइव नहीं किया है, क्योंकि लाइव सेशन में जल्दी से एनर्जी कट करना, कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं लाइव सेशन ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं बड़ा लिमिटेड ऑडियंस के साथ और टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा तब करूँगी, मगर उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं सेकेंड ग्रुप, जो कि है 36 एंड अबव। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? ये जो मैं छोटा सा मेडिटेशन करती हूँ ना, ये एनर्जीज़ को सिंक करने के लिए करती हूँ, पुराने एनर्जीज़ को ड्रॉप करने के लिए करती हूँ, ताकि कार्ड्स फ्रेश हो जाएं और आपके बारे में पता पाएँ। कार्ड्स प्लीज़ बताएं 36 एंड अबव पार्टनर की क्या फीलिंग है। ओके भाई, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। थोड़ा मामला अभी ठीक नहीं है। somebody is interfering in the relationship। अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, somebody is interfering in the relationship because queen of sword is something जो बहुत सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन कट करने में बिलीव करती है। मैंने पहले ही बोला था कि मेरी सिचुएशन ये होगी जिन लोगों में बात नहीं हो रही है, और दोनों पाइल्स में यही आया है कि कम्युनिकेशन अभी बंद है। तो सबसे पहला ये एक रेजोनेट करने वाली चीज़ है। सबसे पहले कार्ड में ही ये निकल कर आया कि आपके और आपके पार्टनर में बातचीत नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर कम्युनिकेशन कट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसका मतलब आपका जो पार्टनर है, उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया रिश्ते में, और जब रिश्तों में दिमाग लगता है ना, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पर योर पार्टनर इज़ यूजिंग ब्रेन, ही और शी इज़ यूजिंग ब्रेन, ही और शी हैज़ कट द कम्युनिकेशन विद यू कम्प्लीटली। एंड अब देखते हैं कि अब उनकी फीलिंग्स क्या है। ये तो थी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, अब देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, होने क्या वाला है। ओके ऑल राइट, okay, I'm so sorry, one is this, let me pick the cards। देखिए, सबसे पहले मेरा ये कार्ड गिरा था, ये है द मैजिशियन। वो अभी बात नहीं कर रही हैं या कर रहे हैं आपसे, मगर वो मैनिफेस्टेशन में लगे हैं। अब वो कौन से मैनिफेस्टेशन में लगे हैं ये चेक कर लेते हैं। क्या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ मनी रिलेटेड। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ना, ये आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता है। तो आपके पार्टनर अभी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हैं। ठीक है, अब दूसरा ये देख लेते हैं कि वो मैनिफेस्ट किसको कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलीफ आया मुझे। आपके पार्टनर अभी अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कुछ ना कुछ उनके साथ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। ही और शी इज़ नॉट टेलिंग यू, बट गोइंग थ्रू सम फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, और जितना पैसा उनके पास है वो उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, विच मीन्स ही और शी इज़ लिटिल little confused about how the money gonna go, how the money will serve the purpose, और कैसे वो सब करने वाले हैं। सेकंड, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या अब्रॉड चले जाना या अब्रॉड शिफ्ट हो जाना सही रहेगा। ठीक है, अब दूसरा जो कार्ड था वो था 10 of Swords।
टेन ऑफ सॉर्ट्स का देखिए मतलब ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगी कि करंट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन सब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। पैसे के पीछे उनका दिमाग जा रहा है, अपनी सिचुएशन को मजबूत करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि सिचुएशन अब ख़त्म है। बट ये जो कार्ड सबसे पहले आया था ना, ये था टू ऑफ सोर्ड्स। और आप एक चीज़ देखिए, आपकी सारे कार्ड्स सेकंड पाइल, सारे कार्ड्स आपके सोर्ड्स के हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ देखिए, क्योंकि 36 एंड अबव जो मेरा एज लेके चल रही हूँ, एक मैच्योर लेवल होता है। और मैच्योरिटी में लोग ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करते हैं, दिल थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये कॉन्फर्मेशन है कि आपके जो पार्टनर हैं वो लॉजिकल अप्रोच लगा रहे हैं कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, और इधर जो मैं देख पा रही हूँ वो दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। ये रही आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। तो पहला, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। ही और शी इज़ शिफ्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन मनी, हाउ टू अर्न, हाउ टू सेव वेरी मच। सेकेंड, दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड है, और वो दो जो है वो ऑप्शन ही है। एक ऑप्शन आप है फॉर श्योर, एक दूसरा कोई ऑप्शन है। अब देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट तो बता दिया क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, मगर होगा क्या ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी लूज़ नहीं करना हो, प्लीज़ बी विद मी। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है। देखिए आपकी सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये भी अगेन आप देख रहे हो हाथ में सोड, न्याय प्रिय कार्ड होता है ये, ठीक है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच चीज़ें बहुत स्टेल हो चुकी हैं, बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो आप इस रिलेशन से बाहर आ जाइए। सजेशन मेरा आपको ये है, ठीक है। मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है जो मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, ठीक है, दिल पे बड़ी चोट लगती है, लेकिन क्या आप ऐसी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं जहाँ आपको पता ही नहीं चलता कि अगला इंसान या सामने वाला इंसान आपको कोई क्लोजर देना चाह भी रहा है कि नहीं, राइट। तो दूसरा, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है और आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत गंदी तरीके से लड़ाई झगड़े में बदली हैं, तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए, ठीक है। दूसरा, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं, बातचीत नॉर्मली बंद हुई है, तो ये मेरा कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में जैसे रेजोनेट कर रहा है, आप इसको प्लीज़ लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी फाइनल रीडिंग में कितना रेजोनेट हुआ। और अगली रीडिंग देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर ले, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं इंस्टा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हूँ, और अब मैं अपनी बहुत जल्दी लाइव रीडिंग्स ओपन करने जा रही हूँ। तो जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग बस यहीं थी। मेरे साथ बने रहिए, अपना भरोसा जताते रहिए। मैं रीडिंग के साथ साथ आपके लिए कुछ टिप्स ज़रूर लेकर आऊँगी। कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।